नमस्कार साथियों, मैं विश्वनाथ सोनी। हम सभी ये जानते हैं कि मनुष्य का शरीर बिल्कुल इसकी संरचना वैसे ही होती है जैसे किसी भी अन्य पदार्थ की संरचना होती है। जैसे कोई भी पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों, अणु और परमाणु से मिलकर बनता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर बहुत ही छोटे छोटे कोष्ठ या कोशिका या जिन्हें हम अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं, इनसे इनका निर्माण होता है। यही कोशिकाएं आपस में जुड़कर उत्तक बनाती हैं और उत्तक आपस में जुड़कर अंग बनाते हैं। कई अंग आपस में जुड़कर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र, सभी अंग तंत्र जब एक साथ कार्य करते हैं तो शरीर का निर्माण एवं संरचना होती है। यदि हम अंग तंत्रों की बात करें तो हमारे शरीर में 5 अंग तंत्र हैं। पहला हमारा श्वसन तंत्र, दूसरा पाचन तंत्र, तीसरा उत्सर्जन तंत्र, चौथा परिसंचरण तंत्र और पांचवा प्रजनन तंत्र। साथियों, वास्तविक रूप से आज का मेरा जो विषय है वह हमारा मस्तिष्क तथा हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के संबंध में है, परंतु यह जानना अति अनिवार्य है कि हमारे शरीर में जितने भी तंत्रिका तंत्र या अंग हैं वे सभी कार्य कैसे करते हैं। वास्तविक रूप से सभी अंगों के बीच में कार्य होना या कार्य को समझ पाना या कार्य को करना या उन सभी अंगों के बीच में जो तालमेल बनाने का कार्य होता है वह हमारे तंत्रिका तंत्र का होता है। यह है हमारा आज का मूल विषय। तो सभी अंग तंत्रों के बीच में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। अब यह तंत्रिका तंत्र है क्या, इसे हमें समझना होगा। हमारे शरीर में सभी अंगों के बीच में होने वाली जैविक क्रियाओं के बीच में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, हार्मोन्स के प्रवाह हो रहे हैं, वे सभी जो है शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के कारण होता है। और यह नियंत्रण और समन्वय का मुख्य कर्ता जो है हमारे शरीर में ब्रेन होता है। यह तंत्रिका तंत्र होते हैं। अब इस तंत्रिका तंत्र के हमारे शरीर में 3 मुख्य अंग हैं। पहला है ब्रेन, दूसरा है मेरुरज्जु, तीसरा है तंत्रिकाएं। ब्रेन वह हिस्सा है जो हमारे खोपड़ी के अंदर, मस्तिष्क जो हमारा है वह ब्रेन कहलाता है। पीछे हमारा एक कार्डियल स्पाइनल होता है, इसके अंदर से जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है हमारी एक मुख्य तंत्रिका जाती है जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं, और उस मेरुरज्जु तंत्रिका से जो है अन्य पतली पतली महीन धागे जैसी रचनाएं, संवेदी रचनाएं हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक जाती है, जिसे हम कहते हैं तंत्रिकाएं। इतना समझ लिए होंगे तो चलिए इन सारे तंत्रिका तंत्र में अर्थात मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं और ब्रेन में जो सबसे मुख्य हिस्सा होता है वह हमारा ब्रेन होता है। द ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम है, जितनी भी नसें हैं, जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, उन सभी का जो मुख्य कर्ता धरता है, एक मुख्य है ना, वो जो हमारे नर्वस सिस्टम का मुखिया कौन है, तो ब्रेन है विद द स्पाइनल कॉर्ड्स। और सिर्फ ब्रेन नहीं होता, ब्रेन के साथ एक स्पाइनल कॉर्ड्स होती है जो यहां से लेके आपके कूल्हे के नीचे भाग तक जो है जाती है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन से निकली हुई स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई पतली पतली तंत्रिकाएं मुख्यतः हमारे तंत्रिका तंत्र में यही है। आज जो है तो मैं ब्रेन की एनाटॉमी पे बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ब्रेन के इंपॉर्टेंस पे और व्हाट आर देयर वर्क्स। तो हम इसे हिंदी में मगज, भेजा, दिमाग, अंग्रेजी में ब्रेन और भी न जाने कितने नाम से अपन इसे जानते हैं। तब ब्रेन जो है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में न्यूरॉन्स का सबसे बड़ा समूह होता है। अगर हम सोचे तो लगभग 1 अरब से ज्यादा कोशिकाएं मिलकर साथियों ब्रेन का निर्माण करती हैं। और ये ब्रेन जो है ये इकलौता नहीं है, ये हमारे सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति
और हमारे श्रवण करने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, ये सारे मुख्य अंगों का जो है संचालन करता ब्रेन ही होता है। ठीक है, हमने क्या देखा, दैट इज गुड और बैड, अच्छा है कि बुरा है, मैंने क्या सुना, दैट इज गुड दैट इज बैड, क्या सूंघा, कैसा है, ये सारे चीजों को जो है एनालिसिस काम करने का काम जो है तो ये ब्रेन का होता है। अब बात करते हैं कि ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है, तो नियंत्रण एवं समन्वय। आप नियंत्रण और समन्वय को ऐसा समझिए कि अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ के हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर या प्रिंसिपल जो भी है वो वहाँ के क्या होते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय करता होते हैं। कब कौन आएगा, कब कौन जाएगा, कैसा क्या सिस्टम रहेगा। इसी तरीके से नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य आपके घर में कौन करते हैं, आपके पिता करते होंगे, माता, दादा, दादी, कोई भी एक मुखिया होगा जो सारे लोगों के बीच में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। सेम एज द ब्रेन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर होल बॉडी एंड ये जो है सारे अंगों के बीच में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। दूसरी बात करते हैं ऊर्जा खपत की। तो हमारे शरीर में वैसे तो हम कार्य करें ना करें, हमारे शरीर में ऊर्जा खपत होती है निरंतर रूप से, कार्य करने पे अधिक होती है, कार्य न करने पे कुछ ही इंटरनल ऑर्गन्स है जो कार्य करते हैं और ऊर्जा को खपत करते हैं। बट द ब्रेन जो है वो सबसे अधिक हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत करता है। हमारे शरीर में पैदा होने वाली जितनी भी ऊर्जा है उसका अधिकांश भाग जो है साथियों ब्रेन खत्म करता है, ब्रेन कंजप्ट करता है। ब्रेन ही है जो संवेदनशील होता है, तो ब्रेन ही है जो किसी की चीज के प्रति धारणा बनाता है, ब्रेन ही है जो बुद्धि है, ब्रेन ही है जो सारी चीजों के बीच में नियंत्रण करता है। शरीर का मालिक भी हम इसे कह सकते हैं, इसे हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र कह सकते हैं, द बॉस ऑफ द बॉडी, शरीर का मुखिया बोल सकते हैं। इस तरीके से द सेंट्रल ऑर्गन, वी कैन रिकॉग्नाइज लॉट्स ऑफ नेम फॉर ब्रेन। आइए, हमारा जो ब्रेन है चूंकि ये इतना कीमती है, इतना संवेदनशील है, हमारे शरीर का मुख्य अंग है, तो भगवान ने भी इसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं कि इसके ऊपर जो है खोपड़ी का एक चूल्हा पहना दिया। खोपड़ी देखिए बहुत ज्यादा कठोर है और इसके बीच में अंदर सुरक्षित रूप से आपका ब्रेन पड़ा हुआ है कि उसकी संरचना अत्यंत जटिल है साथियों, 1 अरब से अधिक कोशिकाएं। सोचने वाली बात है। इसका मुख्य कार्य आपके शरीर में बुद्धि का निर्माण करना, तर्क, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय, ये सारी जितनी भी मुख्य चीजें हमारे मानसिक अंतःपटल से जुड़ी हुई हैं, यह सारा कार्य जो है ब्रेन करता है और सभी अंगों को डांट उनके बीच में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर मुझसे कोई बिंदु छूट गया हो तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने कमेंट्स प्लीज़ शेयर करें। और निश्चित रूप से अब नेक्स्ट सेशन में मैं द एनाटॉमी ऑफ ब्रेन के वास्तव में कितने भाग होते हैं, कैसा होता है, उनकी क्या संरचनाएं होती हैं, इट इज समथिंग हार्ड बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।